मय्यां हृदये च बुद्धि वृद्धा सतां कुलजनस्प्रभवस्वलज्जां तां त्वां न तस्म परिपालय देवि विश्वं करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेश्वयन्तं वटश्च पत्रश्च पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। आइए इस महाग्रंथ श्रीमद्भागवत में हम श्रवण करके अपना जीवन का लाभ लेते हैं। भगवान की तरफ का यशगान श्रवण करते हुए हम परम आनंदमय होकर के बड़ी भक्तिमय होकर के भगवान का आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। सच्चिदानंद भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की, व्यास जी महाराज की जय। पृथ्वी और धर्म, तो कलयुग का आना हो गया है। कलयुग ने धर्म के 3 पैर का हनन किया और सूर्य पृथ्वी माता को गाय के रूप में उसको मर्दन करते हैं, मारते हैं। ये सब देख करके परीक्षित जी बड़े दुखी हुए। कहते मेरे राज्य में तुम कैसे प्रकट हुए, तुमको मैं नहीं रहने दूंगा। इस प्रकार से दोनों में बातचीत होकर के आगे चलते। के दृष्टव पादस्त्रीं सौभ्येतुष्पदं मां भोवं स्वानुषादज्ञं कृष्णानुवर्तिनां। सुरभि नंदन, आप तो 4 वाले जीव हैं, आपके 3 पैर कृष्ण काट डाले। श्री कृष्ण के अनुयायी राजाओं के राज्य में कभी कोई भी आपकी तरह दुखी न होगा। अत्याहि विष्भद्रं वा साधूनां कृतनाशाम् आत्मैवैरूप्यकर्तारं प्रार्थानं कीर्तिदूषणम्। वृषभ, आपका कल्याण हो। बताइए, आप जैसे दिन अपराध साधुओं के रंग भंग करके किस दुष्ट ने पांडवों की कीर्ति में कलंक लगाया है। जनेनागश्यंघं यज्ञं सर्वतश्चमद्भयं साधूनां भद्रमेव साधु रमणे कृते। जो किसी निरपराध प्राणी को सताता है, उसे चाहे वह कभी भी रहे, मेरा भय अवश्य होगा। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। दुष्टों का दमन करने से साधुओं का कल्याण ही होता है। क्यों होता है? क्योंकि साधु महात्मा विरक्त भक्त की शांति चाहते। जहाँ आताताई, जहाँ उपद्रव, जहाँ विघ्न बाधा होती है, उनको कष्ट होता है भक्ति में, अपने परिवेश में, अपने रहन सहन। कहते हैं जहाँ दुष्टों का दमन होता है, वहाँ साधुओं का कल्याण ही होता है। नारायण भगवान की जय। अनागस्तभूतेषु या आगस्तन्नतुषः अहर्तास्मि भुजं साक्षात् दवर्ष्यामि संगदम्। बिना आपत्ति काल के मर्यादा का उल्लंघन करने वालों को शास्त्रानुसार दंड देते हुए अपने धर्म में स्थित लोगों का पालन करना राजाओं का परम धर्म है। क्योंकि जहाँ कुछ होता हो, अनाचार दुराचार, परम कर्तव्य है उस पर विधान को रोकें, उसमें शांति कायम रखें। यही राजा का धर्म है। बोले नारायण भगवान की जय। अब धर्म कहते हैं, सुन करके राजा से कहता है धर्म,
धर्म कौन है? वही बैल, 3 पैर नहीं है, एक पैर से धर्म कहते हैं। धर्म उवाचो एतत् पांडवेयानां युक्तमतद्भयं वचः येषां गुणगणैः कृष्णो दौत्यादौ भगवान कृतः। राजन, आप महाराज पांडु के वंशज हैं। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है। दुखियों को सांत्वना करना आपका परम कर्तव्य है। अब कई के चेहरे ऐसे होते हैं कि जब तक वो शांति वाले शब्द ना बोलें तो वहाँ पर मिलने वाले जीव को आराम नहीं होता है। उनके मुख वचनों से एकाग्र सुनने का ज़्यादा शांति मिल जाती है, ये भाव। तो क्यों ना आप वंशज हैं, क्यों ना आप ये सब कायम रखें। आपका इस प्रकार दुखियों को आश्वासन देना आपके योग्य ही है, क्योंकि आपके पूर्वजों के श्रेष्ठ गुणों ने भगवान श्री कृष्ण को उनका सारथी और दूत आदि बना दिया था। भागवत महापुराण की जय। नाभयं क्लेश बीजाना बीजानि यथा स्वे पुरुषवत्सभा पुरुषं तं विजानीमो वाक्यं भेद विमोहितः। और कहा धर्म ने नरेंद्र नर धन इंद्र जो श्रेष्ठ होता है नरों में, मनुष्यों में, उसे कहते हैं नरेंद्र। इंद्र की उपाधि दिया। शास्त्रों के विभिन्न वचनों से मोहित होने के कारण हम उस पुरुषों को नहीं जानते जिससे क्लेशों के कारण उत्पन्न होते हैं। केचित् विकल्पवसनाम् आहोरात्मानमात्मनाम् दैवमन्ये परे कर्मं स्वभावमपरे प्रभुम्। जो लोग किसी भी प्रकार के द्वैत को स्वीकार नहीं करते, वे अपने आप को ही अपने दुख का कारण बतलाते हैं। कोई प्रारब्ध को कारण बतलाते हैं तो कोई कर्म को, कुछ लोग स्वभाव को तो कुछ लोग ईश्वर को दुख का कारण मानते हैं। आवृत्तज्ञानदेश्यादिति के सस्वनिश्चया अत्रानुरूपं राजर्षे विमर्श स्वमनीषया। किन्हीं का ऐसा भी निश्चय है कि दुख का कारण ना तो तर्क के द्वारा जाना जा सकता है, ना वाणी के द्वारा बतलाया जा सकता है राजर्षि। अब इसमें इनमें कौन सा मत ठीक है, यह आप अपनी बुद्धि से ही विचार लीजिए। अब ग्रह तो खराब है, समस्या चलती रहती जीवन में, तो भैया हमारे कर्म खराब है, हमारा जीवन ठीक नहीं है, जीवन ठीक नहीं है, हमारे कर्म ऐसे हैं। तो आप बताइए ऐसे चलते हुए जीवन में क्या विचार करना चाहिए। धर्म पूछता है राजा से, तो अच्छी चीज है। सूत उवाचो एवं धर्मे प्रवदति सा सम्राटं द्विजसत्तमा समाहितेन मनसा विखेदः परिचष्टतम्। सूत कहते हैं श्रेष्ठ ऋषि श्रेष्ठ सोमन जी, धर्म का यह प्रवचन सुनकर सम्राट परीक्षित बहुत प्रसन्न हुए। उनका खेद मिट गया। उन्होंने शांति चित्त होकर उससे कहा। राजोवाचो, परीक्षित जी कहते हैं धर्मं ब्रवीष धर्मज्ञं धर्मोषि कृतरूपधम् यत् धर्मकृतस्थानं दूतकस्यापि तद्भवेत्। राजा कहते हैं धर्म का तत्व जानने वाले पृथक देव, आप धर्म का उपदेश कर रहे हैं। अवश्य ही आप पृथक के रूप में स्वयं धर्म हैं। आपने अपने को दुख देने वाले का नाम इसलिए नहीं बतलाया है कि अधर्म करने वालों को जो नरकादि प्राप्त होते हैं वे चुगली करने वालों को भी मिलते हैं।
पर निंदा कमौ न कीजिए। क्योंकि जब हम किसी को दुखी देखते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, लो हो गया ना, बड़े बनते थे, ये थोड़ा विचार आ ही जाता है। लेकिन फिर हम उनके बारे में हम और कई विचार मन में ला करके और सताते कहते हैं, ये भी नरक भोगने से भी कम नहीं होता। कोई व्यक्ति कैसा भी है, विकृत है, परेशान है या नारी है, कैसा भी है, हमें क्या मतलब है? अपने स्वभाव से, अपने कर्मों से खुद ही गतिमति करेगा, उसकी हम निंदा या परघोषणा हम क्यों करें? तो राजा ने कहा कि हमें बड़ा अच्छा लगा, चुगली करने वालों को भी नरक के समान यातना भोगनी पड़ती है। अथवा देव मायाया नूनं प्रतिरोग चोरा चेत सोवतश्चापि भूतानां निश्चयः। अथवा यही सिद्धांत निश्चित है कि प्राणियों के मन और वाणी से परमेश्वर की माया के स्वरूप का निरूपण नहीं किया जा सकता है ना। अब हम जीव हैं, भगवान कौन है? परमेश्वर, परमानंद, कृपा सागर। हम उनकी तुलना अपने से उतारें या करें, सबसे बड़ी मूर्खता है। भगवान की लीला सत्य में हुई है। अब हम जैसे नराधम उनकी वो करें, या भगवान ने कोई उठाया, पत्थर उठाओ, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा वो क्रिया करते हैं, नहीं करना चाहिए। भगवान भगवान है, हम मानव। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तपः शौचं दया सत्यमिति पादा कृते कृताः। अधर्मा शौचतयो भग्ना सम्यक् मस्तवदश्यव। धर्मदेव सत्ययुग में आपके 4 चरण थे। सत्ययुग में आपके 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। ये कौन से हैं? सत्य के 4 चरण सत्ययुग के। तप, पवित्रता। अब तप का बड़ा महत्व कहा गया है। तब किसे कहते हैं? पूजा पाठ और जाप। किसी जाप की हम संकल्प लेकर के और उसकी अवधि को पूरा करने के लिए जाप करते हैं। हमने संकल्प ले लिया कि हम भागवत पारायण करेंगे और इतने महीने में पूरा करना है, दुर्गा सप्तशती करेंगे नवरात्रों में। ये क्या है? तप है। फिर आया पवित्रता। पवित्रता का बहुत बड़ा महत्व है, बहुत बड़ा महत्व पवित्रता का। इसमें सभी आ जाता है, शौच, पवित्रता। अब हम शौच को जाएं, शुद्धता रखें, ये बहुत बड़ी घर की मर्यादा को बताते हैं कि हम रसोई घर में कैसे जाएं और शौचालय आदि में कैसे प्रवेश करें, स्नान आदि कैसे हम करें और हाथ पैर हम कैसे धोएं। इसलिए पवित्रता का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम तीर्थ यात्रा जाते हैं तो हमारी जो बड़ी बूढ़ी माताएं हैं, आज भी वो अपने अलग वस्त्र उतार करके फिर अपना दर्शन करके जाते हैं, फिर वहाँ से स्नान करके अपने वस्त्र पहनते हैं। ये क्या है? पवित्रता, शौच। अब कोई हिसाब किताब नहीं है, बढ़िया मकान अच्छे बने होते हैं, व्यवस्थाएं होती हैं और सब प्रकार की व्यवस्था होती हैं। अब ये पवित्रता अपने आप उतारने की चीज है, कहने वाली चीज नहीं है। अब आई दया। दया कैसी है कि हम जीवों पर दया रखें, वचन से, कर्म से, मन से दया का भाव रखें। कई लोग किसी को बहुत शब्द कह देते थे, डांट देते थे, लड़ाई भी कर देते थे,
लड़ाई किया, क्रोध में कुछ शब्द कह भी दिया। अब फिर क्या हुआ मन में कि मन में अपने आप दया के भाव आ गए। हमने एक बात फालतू गुस्से में कह दिया है, क्या बताएं। मन की बहुत करुणा अपने आप आ रही है। फिर व्यक्ति मिलने के बाद बुलाया, भैया तो बुरा नहीं मानना, हमने अपने ऐसे कह दिया था, बैठो। ये दया। अब दया कैसी हो गई अब आजकल, एक बात पे हम गांठ बांध देते हैं और वो बात चलती हमारी कई साल तक। जब कहीं खुलासा हुआ, कहीं मिलाव जुलाव हुआ, तो फिर कहीं तुमने ऐसी बात क्यों कही। अब ये वाला समाचार, इसलिए दया का भी हिसाब किताब बहुत बड़ी पूजा पाठ के साथ बराबर होता है। और सत्य की ऐसी बात होती है, सत्यता ही सबसे बड़ा धर्म है। तो सत्य न दूसरा धर्म समाना, सत्यता होना चाहिए, जो अपने मन में अपने तन में जो कर्म से करना चाहिए, है ना। सत्यता वही आ जाती है, सत्यता रहना चाहिए। सत्य वचन जो कहो सो करो, यहाँ वहाँ की बातों से न करो। आज यहाँ कुछ कह दिया, फिर वहाँ कुछ कह दिया, इतने में सत्यता नहीं होती है। तो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस समय धर्म की अंश गर्व, आसक्ति और मन से 3 चरण नष्ट हो चुके हैं। बोली नारायण भगवान की जय। इदानीं धर्मपादस्ते सत्यं निर्वशेषिता तम धर्मोऽन्यते नौधिता करिः। अब आपका चौथा चरण केवल सत्य ही बचा रहा है। अब कलयुग में क्या है, भैया न कप रहा, न आपका पवित्रता रहे, न दया रहे। अब सत्य ही है, इसको हम बचाए रखें। उसी के बल पर आप जी रहे हैं। असत्य से पुष्ट हुआ यह अधर्म रूप कलयुग उसे भी ग्रास कर लेना चाहता है। सत्य भी कहाँ रहा है, सत्य भी नहीं है। यदि हमने झूठ नहीं बोला, हमने यहाँ वहाँ की बातें नहीं झाड़ी, तो बेकार पढ़ने चीज़ कुछ नहीं जानते। बढ़िया अच्छे पंडित हुई जो गाल बजावा, बढ़िया गाल से बजा रहे हैं, बढ़िया हो रहे हैं, वो अच्छे पंडित हैं, बढ़िया कितना सुंदर हो जाए। यहाँ वहाँ की बातें लपेटी किया, यहाँ वहाँ की। पहले व्यक्ति, पंडित जी, बड़े पुरुष एकदम सार्थक बात बोलते थे, कोई गाल लपेट नहीं, जो कहना है। आपके घर में जो वोट मांगने कोई आता था तो कह देते कि भैया हम तुमको देंगे, हमको वोट देंगे, अब आप इस बार नहीं जीतोगे। मतलब ऐसे से व्यक्ति होते थे गाँव भर में, कह देते थे भैया आए हो बैठो, लेकिन आपको हम इस बार नौकरी नहीं करेंगे। अब क्या है, अब लपेटा वाला काम चल गया। हाँ जी। अच्छा क्या हो गया अब क्योंकि नहीं करेंगे हाँ जी, तो फिर कल के लिए यदि जीत जाएंगे तो फिर हमसे बुराई हो जाएगी। तो सबके साथ में ये, लेकिन पहले ये नहीं होता था। जो कहा जाता था वही होता था। सत्यता। वृंदावन बिहारी लाल की जय। एवं च भूर्भगवता ज्ञासुक्तुर्भरासति श्रीमत्तत्पादज्ञस्य सर्वकारकृतकौतिकः। ये गौ माता साक्षात पृथ्वी है। भगवान ने इनका भारी बोझ उतार दिया था और ये इनके राशि सौंदर्य बिखरने वाले चरणचिन्हों से सर्वमयी हो गई है। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। ये वार्ता अभी चलती रहेगी। आज का विश्राम नहीं होता है और धर्म और पृथ्वी के रूप में परीक्षित जी अपना वार्तालाप करने के लिए उदित हो रहे हैं। श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोपाल राधे गोविंद।